ऑटोज पर रखिए नजर, जबरदस्त मोमेंटम में आ रहे हैं और आने भी चाहिए क्योंकि कल आने वाले हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। शायद बजट की तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस बाजार लगा के चल रहे हैं, बट जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं उसका बाजार ने क्या अनुमान लगाया ये हम आपके लिए जरूर बता सकते हैं। कुशल बताइए कैसी रही है जनवरी में ऑटो सेक्टर की बिक्री? देखिए 4 में से 3 सेगमेंट्स में तो काफी बेहतर ग्रोथ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल्स शामिल हैं। और टू व्हीलर स्पेस से आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प ये आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। खराब एक्सपोर्ट कारोबार की वजह से बजाज ऑटो पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का थोड़ी सी रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख सकती है। बट आपको जहां तक नंबर्स का सवाल है, पैसेंजर व्हीकल्स में आपको बता दूं मारुति सुजुकी करीबन 10% बढ़कर सालाना आधार पर 1,70,000 यूनिट्स बेच सकती है। महिंद्रा मिंद्रा ऑटो डिवीजन में 27% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसी वजह से शायद M&M आज अच्छा रिएक्शन दे रहा है। टाटा मोटर्स डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में भी 10% की ग्रोथ के साथ 45,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है। जहां तक टू व्हीलर स्पेस की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स की तरफ से आउट परफॉर्मेंस देखने की एक्सपेक्टेशन है। 10% की ग्रोथ के साथ 4,20,000 यूनिट्स हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड है वहां पर 24% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये क्लियर कट आउट परफॉर्मर बन सकती है आयशर मोटर्स। जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, एक्सपोर्ट अंडर परफॉर्मेंस की वजह से इनकी जो टोटल सेल्स है 15% गिर सकती है और टू व्हीलर स्पेस में 18% एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 2,65,000 यूनिट्स पर। टीवीएस मोटर्स की परफॉर्मेंस फ्लैट रह सकती है 2,54,000 यूनिट्स पिछले साल जनवरी महीने में इन्होंने बेचे थे और इस बारी भी ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ यूनिट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जहां तक कमर्शियल व्हीकल की बात है, आयशर VCV और अशोक लेलैंड अगेन क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 17,000 यूनिट्स पर 22% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जबकि टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल अंडर परफॉर्म -4%। और अंत में ट्रैक्टर्स M&M और स्कॉट्स दोनों ही 14-15% की ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ट्रैक्टर आउट परफॉर्मेंस रह सकता है और साथ ही पैसेंजर व्हीकल से तीनों के तीनों काउंटर्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो स्लो डाउन कहाँ है? स्लो डाउन नहीं दिख रहा, इम्पैक्ट कहीं पे नहीं। चलिए नहीं है बिल्कुल भी। जनवरी महीने में तो नहीं। बढ़िया है, चलो अच्छा है। जनवरी महीने में स्लो डाउन के संकेत नहीं है, कुछ अच्छे एक्शन दिखने को। और ये अच्छी बात है क्योंकि जनवरी में यूजुअली नए मॉडल्स आते हैं, प्राइस हाइक्स होती हैं, तो नेसेसरी नहीं है कि जनवरी से ही आप अच्छी सेल्स आते हो देखें। बट जनवरी में अगर इतना अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं तो ये अच्छा ही साइन है कि प्राइस हाइक्स और रिवाइज प्राइस के बाद भी आप देख रहे हैं कि ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे रहेंगे और M&M सबके रेडार पर भी आ रहा है सर। तो बिल्कुल M&M पसंद आ भी रहा है हमारे सारे एक्सपर्ट्स को। लेट्स सी आगे क्या कुछ एक्शन होता है।